ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज इतना ए फैक्टर। कह रहा है इन चारों क्वेश्चंस में हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो वैल्यू हमें दे रहा है x+1, ये हमारा किस वैल्यू का यानी किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ये वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो वो वैल्यू जो है वो तुम्हारा जीरो के इक्वल होगा। जैसे कि x+1 जो है ये अगर फैक्टर होगा तो टोटल का टोटल जो पॉलिनोमियल है वो तुम्हारा जीरो के इक्वल आ जाएगा रिमाइंडर। और कोसेंट जो है चाहे कितना भी है उसे में मतलब नहीं है, जब रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें एक्स का देखने को मिलेगा इस केस में, चाहे वो वाई हो, कोई भी वेरिएबल हो, उस केस में वाई प्लस में देगा फैक्टर या फिर माइनस में देगा। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। अभी हमें एक्स में सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हमें देखना है कि अगर ये वैल्यू हमारा फैक्टर होगा तो ये जो है एक्स के जगह पे अगर हम लोग माइनस में वन रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा तो टोटल जीरो के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जब फैक्टर जो है हम लोग जीरो के इक्वल कर रहे हैं तो जो वैल्यू है वो हमारा माइनस में वन आ रहा है। तो ये सभी जो वैल्यू है वो भी हमें जीरो के इक्वल मालूम होना चाहिए। तो आओ जरा चेक करते हैं कि इन सभी में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो जीरो के इक्वल आ रहा है और नहीं आ रहा है। जो आएगा वो लिख देंगे यस इतना इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका लिख देंगे। तो इसे जो है इतना बड़ा टर्म है, ये इतना छोटा है तो खैर इसे लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो इसे क्या हम लोग पूरा लिखते चले जाएंगे? उतना जरूरत नहीं है। हम लोग केवल इसे दर्शा सकते हैं। ये फैक्टर है तो इसे एफ ऑफ एक्स से दर्शा सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में वन। और ये जो है ये हमारा पोलिनोमियल है तो पी ऑफ एक्स से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तुम दर्शा दोगे। और उसके बाद अगर फैक्टर निकल जाता है तो ये वैल्यू लिख दोगे कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे जब सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें जीरोज निकालना होगा फैक्टर का। तो यहाँ पे पी एफ ऑफ एक्स जो था वो हमें जीरो के इक्वल चाहिए होगा जीरोज निकालने के लिए। तो ये वैल्यू x+1 जो है वो तुम्हारा जीरो के इक्वल आ जाएगा और x जो है तुम्हारा माइनस में वन के इक्वल आ जाएगा। अगर -1 हम लोग p ऑफ x में पुट करेंगे तो जो वैल्यू है वो हमारा जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो वो वैल्यू हमारा पॉलिनोमियल जो है वो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा x+1। अगर नहीं आया तो नो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब है तो यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p ऑफ माइनस में वन कर देंगे और ये वैल्यू माइनस में वन का क्यूब प्लस में वन जो है वो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस में वन है तो माइनस में वन कर दिया, यहाँ पे प्लस वन है तो प्लस में वन कर दिया। ये देखो माइनस में वैल्यू है, पावर जो है और नंबर है तो ये वैल्यू माइनस में ही देगा आंसर। और वन को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लोगे वो वन ही आएगा। तो ये वैल्यू वन हो गया। और यहाँ पे माइनस में वन था, उसका स्क्वायर इवन नंबर था तो वो वैल्यू हमें दिया है प्लस में वन। यहाँ पे माइनस में वन है तो माइनस में वन, और यहाँ प्लस में है तो प्लस में। ये इसे कैंसिल आउट करेगा, ये इसे कैंसिल आउट करेगा। तो तुम्हें मालूम चला कि ये सभी का सभी टर्म जो है कैंसिल आउट होने के बाद जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि जो वैल्यू है ये अगर इसका जीरो निकाल कर हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो हमें जीरो के इक्वल दे रहा है, यानी ये वैल्यू हमारा जो है ये इसका फैक्टर होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स लिख सकते हो। या फिर तुम लिख सकते हो कि जो x+1 है वो हमारा पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आओ सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे थोड़ा सा बड़ा टर्म है तो इसे जो है हम लोग अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग पहले दिखा देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स प्लस में वन हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ जो है जीरो कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा एक्स प्लस में वन, ये जीरो इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन जो है ये हमारा हो गया। और एक्स का जो वैल्यू है वो हमें निकल कर आएगा कितना, माइनस में वन। और यहाँ पे पी ऑफ एक्स मान ले रहे हैं कि जो वैल्यू है हमारा वो एक्स का पावर फोर है प्लस में एक्स का पावर थ्री है, फिर एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स है प्लस में वन है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्स की जगह पे जो है हम लोग माइनस में वन पुट कर रहे हैं। तो पी ऑफ माइनस वन कर दिया, ये वैल्यू माइनस में वन और इसका पावर फोर। ये वैल्यू हमारा माइनस में वन हो जा रहा है और इसका पावर थ्री। ये वैल्यू हमारा माइनस में वन, इसका पावर टू। यहाँ पे प्लस में माइनस में वन कर देंगे और यहाँ पे माइनस में वन कर दिया और ये वैल्यू हमारा वन है तो वन प्लस में कर दिया। ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये देगा कितना, वो हमें चेक करना है कि अगर जीरो के इक्वल आ गया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ये वैल्यू तो वन हो जाएगा और ये माइनस में वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये माइनस में वन है प्लस में वन। ठीक है, तो ये इसे कैंसिल आउट किया, ये इसे कैंसिल आउट किया, बच गया हमारा वन। तो पी ऑफ वन जो है सॉरी पी ऑफ माइनस वन जो है ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया। तो ये वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी तुम्हारा खत्म हो रहा है। और अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है देखो जरा। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन थर्ड को देखें तो तुम्हें देखने को मिलेगा क्या कि जो वैल्यू है तुम्हारा वो पावर क्यूब ना देकर फोर दिया है। तो ये भी हमें
थोड़ा सा अच्छे से लिख कर और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो के इक्वल लाएंगे। तो एक्स प्लस में वन, ये जीरो हो गया, ये वैल्यू हमारा एक्स प्लस वन, ये हमारा एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस में वन दे देगा। यहाँ पे अब पी ऑफ एक्स कर देंगे और जो वैल्यू है वो उससे पहले लिख लेते हैं, एक्स का पावर फोर, थ्री एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। यहाँ पे पी ऑफ माइनस में वन कर दिया, ये वैल्यू माइनस में वन और इसका पावर फोर कर दिया। ये वैल्यू थ्री है, माइनस में वन है तो माइनस में वन क्यूब कर दिया। फिर यहाँ थ्री है, माइनस में वन है और उसका स्क्वायर है तो माइनस में वन करके स्क्वायर कर दिया, प्लस में माइनस में वन कर दिया और प्लस में वन कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से जो है अब हम लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा वैल्यू जो है हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो जरा, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करना चाहें तो जो वैल्यू है हमारा पी ऑफ माइनस में वन, ये हमारा तो प्लस में वन हो जाएगा। तो प्लस में वन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वन लिख दो। यहाँ पे माइनस में थ्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू माइनस में वन होगा और ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में थ्री हो गया। ये माइनस में नहीं देकर प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा तो थ्री से मल्टीप्लाई होकर प्लस। ये माइनस में वन और ये प्लस में वन, ये वैल्यू क्या कर देगा, इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, बच जाएगा वन। तो ये जो पी ऑफ माइनस वन तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये हमारा जीरो के इक्वल ना देने के कारण हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो वैल्यू है हमारा वो हमारा जीरो नहीं होगा, या फिर फैक्टर जो है हमारा इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम लोग इसमें देखें कि हमें इसका फैक्टर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आज चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल, तो ये वैल्यू हमारा एक्स प्लस में वन है, ये जीरो हो गया, एक्स प्लस वन, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू माइनस में वन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये वैल्यू हमें एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स कर लो। ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब कर दो और प्लस में कर दो कितना, माइनस दिया है तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में टू प्लस रूट टू ब्रैकेट एक्स और फिर प्लस में रूट टू दिया है। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू है तुम्हारा वो तुम्हारा माइनस में वन निकल कर आया। अब यहाँ पे चेक करो कि ये वैल्यू जो है अगर हम लोग वन रखते हैं तो ये हमारा जीरो के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने माइनस में वन कर दिया, उसका क्यूब कर दिया, माइनस माइनस में वन और ये स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमारा जो है टू प्लस में रूट टू और माइनस में वन कर दिया। यहाँ पे प्लस में जो है वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेगा, तो ये हमें रूट टू देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो पी माइनस में वन हमें देखने को मिल जाएगा, माइनस वन, और ये वैल्यू प्लस और ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू है वो माइनस पहले होगा, फिर माइनस में वन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू प्लस वापस से बन जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। कितना लिखते हैं, प्लस में टू प्लस में रूट टू, और ये वैल्यू फिर से प्लस में रूट टू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू है तुम्हारा अगर तुम देखो यहाँ पे, तो ये माइनस में टू हो जाएगा, ये प्लस में टू, तो ये तो इसे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। तो ये पी ऑफ माइनस में वन जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग इसे सही से लिख ले, तो यहाँ पे पी ऑफ माइनस में वन जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ये तुम्हें टू रूट टू देखने को मिल रहा है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं आया। तो जो फैक्टर है हमारा, फैक्टर जो ये दिया हुआ है ये इसका फैक्टर नहीं निकल कर आया। ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे कि एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा कंप्लीट होता है। अगला वीडियो जो है क्वेश्चन टू के ऊपर होने वाला है, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।